आज की इस वीडियो में हम कैलेंडर के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं उसको सीखेंगे। और यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए, कैलेंडर में देखिए, कैलेंडर में दिन की यदि बात करें, कैलेंडर में हम किसकी बात करेंगे? पहले दिन की, ठीक है ना। तो कैलेंडर में दिन होते कितने हैं? तो देखिए, दिन जो है हमारे 28 के भी होते हैं, 29 के भी होते हैं, 30 के भी होते हैं और 31 के होते हैं, ठीक है ना। दिन 28, 29 के भी होंगे और दिन 30 के भी होते हैं और दिन 31 के भी होते हैं, है ना। यदि आपसे कोई पूछे कि महीना कितने दिन का होता है तो आप बोलेंगे कि महीना जो है 28 बताएं कि 29 बताएं कि 30 बताएं कि 31 बताएं। आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो देखिए, महीना माह जो है हमेशा जो है 30 दिन का होता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि महीना कितने दिन का होगा तो आप यही बताएंगे कि महीना 30 दिन का होता है। यदि कोई आपसे पूछे कि सप्ताह कितने दिन का होगा, सप्ताह, तो सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि हफ्ताह कितने का होता है, हफ्ताह होता है 8 दिन का, ठीक है ना। यदि आपसे कोई पूछे कि पखवार कितने दिन का होता है, पखवार, तो पखवार कितने दिन का होता है? 15 दिन का होता है, ठीक है ना। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। अब देखिए, यहाँ पे दिन जो है 28 का भी है, 29 का भी है, 30 का भी है और 31 का भी है। तो देखिए, फरवरी महीना जो है, पहले हम महीनों को देख लेते हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, ठीक है ना। तो देखिए, जनवरी महीना, कौन सा? जनवरी महीना 31 का होता है। फरवरी महीना 28 का भी होता है, 29 का भी होता है। मार्च महीना 31 का होता है। अप्रैल महीना 30 का होता है। मई महीना 31 का होता है। जून महीना 30 का होता है और जुलाई महीना 31 का होता है और अगस्त 31 का होता है। सितंबर 30 का होता है। अक्टूबर 31 का होता है। नवंबर 30 का होता है और दिसंबर 31 का होता है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे जुलाई और अगस्त दोनों लगातार जो है 31 के हो रहे हैं, ठीक है ना। और जनवरी के बाद जनवरी 31 का, फिर फरवरी 28, 29 का, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30। लेकिन जुलाई अगस्त लगातार हमारे 31 के हैं, फिर 30 और फिर अक्टूबर 31, फिर 30, फिर 31। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। जैसे ये क्या है, मुक्का बांधना है और मुक्के के हिसाब से आपको महीने को ध्यान में रखना है। देखिए, ये उठा हुआ भाग है, ठीक है ना, और ये निचला भाग है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप चालू करेंगे। जो उठा वाला भाग होगा वो हमेशा 31 दिन का होगा और जो निचला भाग होगा 28, 29 या 30 का होगा। तो देखिए, जनवरी 31 का, फरवरी 28 या 29 का, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, ठीक है ना। जुलाई पे आ गए, फिर आप यहाँ जाइए, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का। इस ट्रिक को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित है कि महीने को आप अकाउंट कर सकते हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फरवरी 28 की भी होती है, 29 की भी होती है।
तो कौन सी फरवरी 28 की होगी, कौन सी फरवरी 29 की होगी, पहले हम इसको सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे फरवरी जो है 28 दिन की और फरवरी हमारी 29 दिन की भी होती है, ठीक है ना। तो देखिए जो फरवरी 28 दिन की होती है उसको हम सामान्य वर्ष कहते हैं, ठीक है ना। जैसे 2023 जो हमारा चल रहा है ये सामान्य वर्ष है, इसमें फरवरी जो है 28 दिन की होगी। अब देखिए इसमें जो है ध्यान में देना है कि 28 दिन की फरवरी कब होती है, जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं लगे वह फरवरी 28 दिन की होती है, ठीक है ना। जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वही जो है सत्र की फरवरी जो है 28 दिन की होगी। अब देखिए 29 दिन की फरवरी कौन सी होगी, 29 दिन की जो फरवरी होगी उसे हम कहते हैं लीप वर्ष। जैसे आने वाला 2024 ये लीप वर्ष में जाएगा, ठीक है ना। जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है ना। जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको याद हमेशा रखना है कि फरवरी 28 दिन की कब होती है, 29 दिन की कब होती है। यदि फरवरी 28 दिन की है तो उस वर्ष को हम कौन सा वर्ष कहते हैं, उसको हम सामान्य वर्ष कहते हैं। और जिस वर्ष की फरवरी 29 दिन की होगी उस वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। और इन परिभाषाओं को आप याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। अब देखिए अगला चीज़ है, हम देखते हैं कि सामान्य वर्ष, ठीक है ना। सामान्य वर्ष जो है कि फरवरी जो है कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है, अभी आपको हमने बताया। सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का अंतिम दिन बिल्कुल सेम होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, अगर किसी वर्ष में 1 जनवरी को रविवार हो तो 31 दिसंबर को भी रविवार ही होगा, ठीक है। मतलब सामान्य वर्ष जब फरवरी 28 दिन की होगी, यदि वर्ष का पहला दिन यदि 1 जनवरी को यदि रविवार है तो निश्चित है 31 दिसंबर जो उस साल का लास्ट दिन है वह भी रविवार ही होगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 1 दिन की वृद्धि हो जाती है। सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 1 दिन की वृद्धि हो जाती है। इसका उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल है 1 जनवरी 2005 को यदि गुरुवार है तो देखिए अब सत्र बढ़ रहा है, तो 1 जनवरी 2006 को देखिए 1 दिन की वृद्धि हो जा रही है, गुरुवार के आगे क्या मिलता है, शुक्रवार हो जा रहा है। ठीक उसी तरह 1 जनवरी 2001 को यदि शनिवार है तो 1 जनवरी 2003 को क्या हो जा रहा है, सोमवार हो जा रहा है, क्योंकि 2001 है। 2002 में जब जाएंगे तो रविवार होगा, अब 2003 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। देखिए 1 दिन यहाँ भी बढ़ा तो 1 दिन यहाँ, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और इन पॉइंटों को आप जो है याद रखेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ये तो सामान्य की बात रही। अब चलते हैं लीप वर्ष। देखिए लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। तो पहला इसका देखिए रूल है कि लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष के अंतिम दिन में 1 दिन की वृद्धि होती है। लीप वर्ष की बात है ये। एग्जाम्पल देखिए 1 जनवरी 2004 को क्या है, शनिवार है, तो 31 दिसंबर
2004 को क्या होगा? रविवार होगा। देखिए सामान्य वर्ष में क्या था कि वही दिन होता था, लेकिन इसमें जब लीप वर्ष होगा तो एक दिन की हमारी क्या हो जा रही है? वृद्धि हो जा रही है। शनिवार था तो 1 जनवरी को 2004 को, तो 31 दिसंबर को हमको क्या मिल रहा है? रविवार मिल रहा है। ठीक है। दूसरी पॉइंट है, लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन तथा अगले वर्ष के पहले में 2 की वृद्धि होती है। लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन तथा अगले वर्ष के पहले दिन में 2 की वृद्धि होती है। उदाहरण देखिए, जैसे 1 जनवरी 2004 को रविवार है, तब अगले वर्ष में देखिए जा रहे हैं तो 1 जनवरी 2005 को देखिए रविवार से सोमवार मंगलवार 2 दिन की वृद्धि हो गई। ठीक है। एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे 1 जनवरी 2012 को क्या है? शुक्रवार है। 1 जनवरी 2012 को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 2013 को देखिए 2 दिन की वृद्धि हो गई। शुक्रवार के फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, 2 दिन की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बात पूरी क्लियर हो गई होगी और लीप वर्ष और सामान्य वर्ष के इन नियमों को आप याद रखेंगे। ठीक है, और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अब आगे जो पॉइंट है हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या ध्यान में रखेंगे कि देखिए महीना यदि 28 का होगा, महीना 28 का होगा तो इसमें हम जब 7 का भाग दे देंगे तो शेषफल हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यदि 29 का महीना होगा और इसमें 7 का यदि हम भाग देंगे तो शेषफल हमको 1 मिलेगा। ठीक है। यदि 30 का महीना होगा और उसमें हम 7 का यदि भाग दें तो शेषफल हमको 2 मिलेगा। ठीक है ना। और 31 का महीना है, यदि उसमें हम 7 का भाग दें तो शेषफल हमको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये भी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। अब देखिए लीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं? 366। और सामान्य वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। ठीक है ना। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखिए इस पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और आपको इन प्रश्नों को सीखना है। देखिए जैसे हम पहला प्रश्न लिए हैं कि यदि 5 जनवरी को रविवार है तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? ठीक है ना। 5 जनवरी को क्या है? रविवार है, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? इसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। अब देखिए यहाँ है 5 जनवरी। जनवरी होती कितने दिन की है? अभी आपको बताए 31 दिन की। तो 31 में जो है जब हम 5 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमको? 26 मिलेगा। कितना मिलेगा? 26 मिलेगा। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ फरवरी की बात कर रहे हैं। फरवरी में कितने दिन की बात हो रही? 15 फरवरी की। तो इसमें क्या करेंगे? हम 15 को जोड़ देंगे। तो देखिए 26 और 15 को जो हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 41 और इसमें हमको भाग देना है 7 का। ठीक ना। तो 7 पचे 35 और बचा कितना हमारा? बच गया हमारा 6। ठीक है ना। तो हमको जो जितने बार भाग गया उससे हमको लेना देना नहीं है, हमको देखना है कि शेषफल कितना आया। तो शेषफल हमारा कितना आया? 6 आया। शेषफल कितना आया? 6 आया। अब इस शेषफल को हम यहाँ पे जनवरी में कौन सा दिन है? रविवार है, तो रविवार लिख लेंगे। रविवार। अब रविवार से हम 6 दिन जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 और 6। तो रविवार से 6 दिन आगे गिनिए तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये शनिवार हमारा जो है क्या आ रहा है?
आंसर आ रहा है। शनिवार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। और चलिए आगे फिर इसी तरह के प्रश्न हम लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 2 जनवरी को शनिवार है तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा। ठीक है ना, कौन सी जनवरी, 2 जनवरी। अब देखिए 2 जनवरी है और यहाँ 17 जनवरी है, महीना वही है, तो हम देखेंगे कि 2 और 17 में कितने का अंतर है। तो 17 में जब 2 को हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो 15 में हम 7 का ही भाग देंगे। तो देखिए 7 दूना 14 और शेषफल हमको क्या मिला, 1। हमको जितने बार भाग जा रहा है उससे लेना देना नहीं है, हमको केवल शेषफल से मतलब है। तो शेषफल हमारा कितना आया, 1 आया। अब हमारा दिन कौन सा है, शनिवार है, तो शनिवार में हम 1 जोड़ देंगे। देखिए शनिवार में +1 जब हम कर देंगे तो शनिवार के बाद कौन सा दिन आता है, रविवार। रविवार ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, रविवार हमारा आंसर हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न हम लिए हैं कि 5 मार्च को रविवार है तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा। 5 मार्च को रविवार है तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा। अब फिर देखिए जो अभी क्वेश्चन बताए थे सेम उसी तरह क्वेश्चन है, क्योंकि मार्च में यहाँ भी है, मार्च यहाँ भी है, तो 28 में 5 को हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 23, और भाग हमेशा हम 7 का ही देंगे। ठीक है ना, तो जब 7 का हम भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, 3 बार गया और शेषफल आया हमारा 2। तो जितने बार भाग गया उससे हमको लेना है नहीं, हमको शेषफल से मतलब है। तो शेषफल हमारा 2 आया। अब दिन कौन सा है, रविवार। रविवार, तो रविवार में 2 जोड़ दीजिए, तो रविवार के बाद सोमवार और सोमवार के बाद मंगलवार। ये मंगलवार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लिए हैं 16 जनवरी 2011 को रविवार है तो 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 16 जनवरी है और यहाँ पे 15 अगस्त है, महीने में अंतर है लेकिन साल एक ही है। ठीक है ना, अब देखिए अब इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 16 जनवरी, ठीक है ना, तो 16 जनवरी होती कितने की है, जनवरी होती है 31 दिन की, और 31 में जब 16 को हम घटा देंगे तो हमको जनवरी कितने दिन की मिल रही है, हमको जनवरी मिल गई कितने की, 15 दिन। अब फरवरी कितने दिन की होगी, क्योंकि ये क्या है, सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की, तो फरवरी हमारी हो गई 28 दिन की। ठीक है, अब मार्च कितने दिन का होता है, मार्च होता है 31 दिन का। अप्रैल हमारा होता है 30 दिन का। फिर मई लिखेंगे, मई हमारा होता है 31 दिन का। ठीक है, फिर जून कितने दिन का होता है, जून हमारा होता है 30 दिन का। जुलाई हमारी कितने दिन की होती है, जुलाई हमारी होती है 31 दिन की। और देखिए अब अगस्त, ध्यान दीजिएगा, अगस्त में यहाँ बात हुई है केवल 15 अगस्त की, तो हम केवल 15 ही लेंगे, है ना, क्योंकि 15 के आगे बात नहीं हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे अगस्त, 15 अगस्त तक लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी आपको हम एक रूल बताए थे कि जो है 28 में 7 का भाग देंगे तो 0 शेषफल आएगा, 29 में 7 का भाग देंगे तो 1 शेषफल आएगा, और 30 में 7 का भाग देंगे तो 2 शेषफल आएगा।
31 में 7 का भाग देंगे तो 3 शेष फल आएगा। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ हम 7 का जब भाग देंगे 15 में तो हमको मिलेगा शेषफल 1, प्लस 28 में जब 7 का भाग देंगे तो हमको शेषफल 0 मिलेगा। हाँ तो देखिए 15 में 7 का भाग दिए तो शेषफल 1 आया, 28 में 7 का भाग दिए तो शेषफल 0 आया, 31 में जब 7 का हम भाग देंगे तो शेषफल हमको 3 मिलेगा। ठीक है, अब 30 में जब 7 का भाग देंगे तो शेषफल हमको 2 मिलेगा, 31 में जब भाग देंगे 7 का तो शेषफल 3 मिलेगा, और जब 30 में भाग देंगे 7 का तो शेषफल 2 मिलेगा, 31 में भाग देंगे तो शेषफल 3 मिलेगा, और 15 में जब 7 का भाग देंगे तो शेषफल हमको 1 मिलेगा। इनको जोड़ने के बाद फिर हमको 7 का भाग दे देना है। तो देखिए 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 और 1 15 हमको मिला 15/7, तो 7 दूना 14, और शेषफल हमको कितना मिल रहा है 1। शेषफल हमको कितना मिला 1। अब हम देख रहे हैं कि 16 जनवरी 2011 को क्या है, रविवार है। तो रविवार से कितना दिन आगे हम 1 चलेंगे, 1 प्लस चलेंगे, तो रविवार से प्लस 1 कर देंगे। तो रविवार में जब 1 दिन प्लस करेंगे तो कौन सा दिन आएगा, सोमवार। सोमवार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हम लिए हैं कि यदि 1 जनवरी 2005 को शनिवार है तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ महीना सेम है, जनवरी, और यहाँ भी जनवरी, 1 जनवरी यहाँ भी 1 जनवरी यहाँ है, तो इससे हमको बहुत लेना देना अब नहीं। हम देखेंगे कि साल में कितने का अंतर है। तो 5 और 2 7, 5 और 2 7, 2 का अंतर मिल रहा है, 2 का अंतर मिल रहा है। हम शॉर्ट ही बता रहे हैं आपको। अब देखिए 1 जनवरी 2005 को शनिवार है तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। दोनों का अंतर हमारा कितना रहा है, 2। अब यहाँ पे दिन कौन सा है, शनिवार, तो शनिवार में हमको 2 जोड़ देना है, शनिवार में प्लस करना है 2, तो शनिवार से 2 दिन आगे चलेंगे तो रविवार, और रविवार के बाद सोमवार। ये सोमवार हमारा आंसर हो जाएगा, सोमवार ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि 1 जनवरी 2010 को रविवार है तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ भी 1 जनवरी है, यहाँ भी 1 जनवरी है। अब यहाँ 2010 है और यहाँ 2015 है। अब कितने साल का अंतर है, ठीक है ना, तो कितने साल का अंतर आ रहा है, 5 साल का। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 साल का अंतर है। अब देखेंगे 2010 और 2015 में जो है लीप वर्ष कितने फंस रहे हैं। तो लीप वर्ष 10 के बाद 12 हमारा लीप वर्ष है, तो 1 हमारा लीप वर्ष फंस रहा है, तो 1 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 और 1 को जोड़े तो हमारा आया क्या, 6। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ कि दिन कौन सा है, शनिवार, तो शनिवार के बाद हम 6 जो है जोड़ देंगे। शनिवार के बाद हम 6 दिन जोड़ देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और ये शुक्रवार। कौन सा दिन हमारा आ रहा है, शुक्रवार। हमारा आंसर आ जाएगा शुक्रवार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि 1 जनवरी
2007 को बुधवार है तो 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 1 जनवरी 2007 की बात हो रही है और यहाँ 9 जनवरी 2022 की बात हो रही है। तो देखेंगे कि 1 जनवरी है, यहाँ 9 जनवरी है, तो जनवरी में कितने दिन का अंतर आ रहा है? तो 9 में 1 को आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 8 दिन का अंतर है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि 2007 और 2022 में कितने का अंतर है, कितने साल का अंतर आ रहा है। तो 22 में जब 2022 में 2007 को जब हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 15 साल। ठीक है ना। अब देखिए, अब 2007 से 2022 में कितने लीप वर्ष फंस रहे हैं? तो लीप वर्ष हमारे कौन कौन से फंसेंगे? 2008, 2012, 2016 और 2020। ये हमारे 4 जो है लीप वर्ष फंस रहे हैं, उनको भी हमको जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद जो है, जोड़ने पर आता कितना है? 15, 8 और 4 को जब जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 27 और 27 में हमको 7 का ही भाग देना है। तो 7 का जब भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, 3 बार में कट गया, तो शेष फल हमको मिल जाएगा 6। तो हमारा दिन कौन सा है? बुधवार है। तो बुधवार के बाद हमको 6 दिन आगे चलना है। तो बुधवार के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन आगे चलिए। तो बुध, गुरुवार, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। ये मंगलवार हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मंगलवार हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम इजी प्रश्नों को लेके चल रहे हैं ये, और अगली जो वीडियो हम बनाएंगे तब थोड़ा इससे टफ क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे। और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।